नमस्कार, भक्ति विश्वास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रंजन सिंह। फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ वास्तु फ्रॉम बेसिक। फर्स्ट पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज वास्तु, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। वी टॉक्ड अबाउट वास्तु पुरुष मंडल, वी टॉक्ड अबाउट पंच महाभूत, द 5 एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में Sky, air and fire elements discuss किया in details, and in this video we will talk about the rest of the elements which are water and earth elements. यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो I would request please आप फर्स्ट वीडियो देखें। तो फर्स्ट वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्लीज गो थ्रू दैट। सो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के बारे में। इसका कौन सा डायरेक्शन है, ये कैसे हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि इस एलिमेंट मींस वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट यदि हमारे लाइफ में ज्यादा हो जाए, किसी के घर में ये एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, बट लेटर ऑन। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पंच महाभूत तत्व कैसे काम करता है। आइए जानते हैं जल के बारे में। जल जो है जीवन का मूल है, इट्स अ रूट ऑफ लाइफ। जल के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। पृथ्वी पर जीवन के संचालन के लिए इसके सतह का लगभग 3/4 भाग जल से बना हुआ है। हमारे शरीर में भी कुल तत्व का 3/4 वाटर एलिमेंट। वह तत्व है जो जीवों में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह कराता है। वेदों में जल को स्वयं में एक संपूर्ण औषधि एवं अमृत माना गया है। सो हमारे घर में जल का सही डायरेक्शन में और सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। जल तत्व का जो स्थान है वो है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। जल की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यताएं भी नदी के किनारे बसी और विकसित हुई। उन सभ्यताओं के लिए, बड़े शहरों देशों के विकास के लिए और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए जल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जिस घर में जल तत्व की प्रधानता होती है वे लोग सदाचारी, सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। इसका स्वभाव स्वच्छ जल की तरह निर्मल और शुद्ध होता है। ये बाहर कुछ और अंदर कुछ और नहीं होते, मतलब जैसा है वैसा ही दिखते हैं। सभी के एक साथ एक समान व्यवहार रखते हैं। लोग ऐसे घरों में रहने वाले लोगों की पूजनीय मानते हैं और सम्मान देते हैं। आर्थिक रूप से इस घर में कभी कोई कमी नहीं रहती। इस घर में जो भी याचक या अतिथि आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। किसी भी भवन में जल तत्व के उचित संतुलन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अंडरग्राउंड वाटर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जल के बहने की दिशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए और अन्य जलाशयों की भवन में क्या स्थिति है उसका खास ध्यान रखना चाहिए, जो हम आगे जानेंगे। अभी तो हम एलिमेंट्स जान रहे हैं, फिर फर्दर हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें किस डायरेक्शन में सूटेबल होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से जीवन के लिए शरीर में जल का सही संतुलन आवश्यक है, ठीक उसी तरह से घर में भी सात्विक ऊर्जा के प्रवाह हेतु जल का उचित संतुलन भी आवश्यक है। किसी भी भवन में जल तत्व उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा को शासित करता है, मतलब ये जल जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गवर्न करता है। वास्तु के अनुसार घरों में जलाशय के निर्माण के लिए उत्तर और ईशान दिशा सर्वोत्तम माना गया है। इन दिशाओं में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुएं, बोरिंग, स्विमिंग पूल आदि बनाए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जल तत्व का संबंध नए और रचनात्मक विचारों, दूरदृष्टि, अच्छे स्वास्थ्य और हीलिंग एनर्जी से होता है।
वो लोग जो आप हीलिंग थेरेपी करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं स्पर्श से, उनका वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रांग होता है। जिस घर में वाटर एलिमेंट बैलेंस है, उसमें रहने वाले ना सिर्फ आर्थिक संपन्नता हासिल करते हैं, बल्कि जीवन को भी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में समर्थ होते हैं। मतलब लाइफ को बिग स्केल पे देखते हैं। इसके साथ ही वे एक स्वस्थ जीवन भी व्यतीत करते हैं। वो हमेशा हेल्दी लाइफ जीते हैं। ये हुआ वाटर एलिमेंट का इंपॉर्टेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की प्रमुख विशेषताएं हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पृथ्वी की सघनता, मतलब डेंसिटी, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पृथ्वी तत्व का स्थान घर में दक्षिण पश्चिम कोण में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। मतलब ये हुआ, जो हेवी एलिमेंट होंगे, जो आपका घर का जो हेवी पार्ट होगा, वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। मतलब पश्चिम डायरेक्शन ज्यादा हेवी होगा कंपेयर टू ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली साउथ डायरेक्शन शुड बी मोर हेवियर इन कंपैरिजन टू नॉर्थ डायरेक्शन। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, जिस घर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, उस घर में रहने वाले लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी वे जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। उनके स्वभाव में एक तरह का स्थायित्व होता है। दे आर वेरी मच स्टेबल। वे सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाले घर में निवास करने वाले लोग सदैव दूसरों की हेल्प करते हैं। इन्हें किसी प्रकार का दम्भ नहीं होता कि मैं उसकी हेल्प करूंगा तो लोग क्या कहेगा। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव। जो कुछ भी है ना, उससे वो संतुष्ट रहते हैं। भले इनके पास पैसा कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता इनके सेटिस्फैक्शन को। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। जिस घर में अर्थ एलिमेंट बैलेंस्ड है, उसकी लोग सुनते हैं। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है कि आप सबको सुनाना चाहते हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा, दैट मीन्स ये आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। पृथ्वी तत्व की सभी तत्वों में सर्वाधिक महत्व रखता है। भूमि पर ही किसी भवन की नींव रखी जाती है, मतलब अर्थ पे। वास्तु में किसी भी अन्य तत्व से पहले भूमि की इंपॉर्टेंस आती है, भूमिका आती है। सही भूमि के चयन के बाद ही हम भवन निर्माण के दौरान अन्य तत्वों को संतुलित करने पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अर्थ का, मतलब आपके प्लॉट का, आपके जमीन का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि वही हमारा बेस है, उसी पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो अर्थ प्लेज अ वाइटल रोल। सबसे पहले अर्थ का सही सिलेक्शन होना जरूरी है। वहां के अर्थ के एनर्जी फील्ड को समझना बहुत जरूरी है। वहां के स्लोप को समझना बहुत जरूरी है। यहां सवाल यह उठता है कि सही प्लॉट का चयन किस प्रकार किया जाए। तो इस दौरान आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहां पे भूखंड की, मतलब जो अर्थ का जो मिट्टी है, वो उसकी क्या क्वालिटी है, वो उसका सही डायरेक्शन, उसका शेप है ना, उसका खंड की आकार, उसका कटाव, उसका एक्सपेंशन, विस्तार है ना, और उसमें टी पॉइंट आदि चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी तत्व हमें जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। यह तत्व करियर में बेहतर नतीजे और रिश्तों में सुधार लाने में अति लाभदायक होते हैं। So these were the 5 elements, that is पंचभूत। So friends, इस वीडियो में हमारा एलिमेंट्स कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्शंस, डायरेक्शन एंड लॉर्ड्स एंड डायरेक्शंस इन प्लैनेट्स। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक द वीडियो लॉन्गर। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि वीडियो छोटा रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियोस हम बनाते चले जाएंगे।